उनने कैंप अटेंड किया और उन्होंने लिखा था साफ शब्दों में कि अगर मैं इस कैंप में नहीं आती तो मैं सुसाइड करने जा रही थी। जब बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी परीक्षाएं सामने आती हैं, है ना, अभिलाषाएं सामने आती हैं। आप देखते हैं कि उन लोग कैसा लाइफ जी रहे हैं। लगता था गलत है, कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन फिर वही चीज़ें आ जाती हैं जीवन में। पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था, ज़्यादा टाइम मैं क्लास से बाहर ही खड़ा मिलता था। मैथ्स सबसे बुरी मेरी थी। अच्छा। जवान जो हैं आजकल जो सोशल मीडिया है इस पर ज़्यादा ध्यान है, और जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन स्टार्टिंग से आप देखेंगे जैसे आपने बोला कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सेफ सीट ले रखी है, पीछे आराम से बैठे हैं, आगे बढ़ के करना ही नहीं चाहते हैं। क्या एक क्रिश्चियन व्यक्ति पुलिस ऑफिसर बन सकता है क्योंकि वहाँ पे उसको झूठ बोलना पड़ता है? क्या वो वकील बन सकता है, वहाँ पे उसे झूठ बोलना पड़ता है? तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात करते हैं गवाहियों पर गवाहियों के साथ साथ बुलाहट पर भी। बहुत सारे लोग सिर्फ गवाही देखना चाहते हैं, लेकिन गवाही के पीछे परमेश्वर की बुलाहट छुपी होती है। ऐसी ही एक गवाही और बुलाहट जो परमेश्वर की है, आज हम सुनेंगे। हमारे बीच में है पास्टर असीम। आइए बात करते हैं पास्टर असीम से, उनकी गवाही सुनते हैं और परमेश्वर की बुलाहट जो उनके जीवन में है। स्वागत है पास्टर असीम। प्रभु की महिमा होती रहे आपके परिवार में और आपके जीवन में, और वो महिमा सुनना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके द्वारा और आपके जीवन में रखी है। सबसे पहला सवाल मेरा, विजनरी स्टूडियो में आप जो है ललितपुर से आते हैं। ललितपुर बहुत छोटी जगह है जी। और अक्सर छोटी जगहों के लिए लोग सोचते हैं कि वहाँ से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ी सेवा को रखा है और बहुत सारे जवानों के जीवन में आपकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की आशीष आ रही है, बुलाहट है। उनके जीवन को परमेश्वर ने बचा लिया क्योंकि उन्होंने आपकी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया है। लेकिन उससे पहले आपके जीवन में यीशु कब आया? वैसे तो आप पीके हैं, यानी कि पास्टर किड, लेकिन हर बार कोई व्यक्ति अगर पास्टर का बेटा है या बेटी है तो ज़रूरी नहीं कि उसके जीवन में उद्धार हो, मसीह हो। आपके जीवन में मसीह कब आया? जैसा मेरा जन्म एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ, और जैसा आपने बताया कि पास्टर किड, और मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े प्रभु के सेवक, और काफ़ी सेवा उनने की और काफ़ी लोगों ने जानते थे। और तो मेरा रहना सब कुछ उसी फैमिली में बचपन से ही, और मैं फैमिली में छोटा था, एक मेरा बड़ा भाई, और रहता है कि छोटा बेटा है तो शैतान होगा, तो मैं बहुत शैतान था, सब कुछ था। पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था और अंदर नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। कई बार ऐसे मौके आए कि आसपास के लोग भी यही चीज़ बोलते थे कि ये कुछ नहीं लाइफ में कर पाएगा। तो कई बार आप जब इस चीज़ को सुनते हैं तो आपके अंदर आता है कि काश, क्या मतलब है मेरा लाइफ जीने का। और फिर हम लोग के यहाँ हर साल यूथ कैंप होता था, और 2010 से स्टार्ट हुआ। और 2010 में जब हम लोग के यहाँ स्टार्ट हुआ कैंप, तो उस कैंप में जब वर्शिप करके जब मैं नीचे आया तो मैं बाहर जाने लगा, लेकिन अचानक से मैं बाहर नहीं गया, लेकिन मैं अंदर ही पीछे साइड बैठ गया। और जो प्रभु के सेवक थे, जो वचन वो बांट रहे थे, तो मेरे को लग रहा था वो मेरे से ही बात कर रहे हैं। ऐसे समयों में पास्टर्स के जो बच्चे हैं वो परमेश्वर का वचन सुनते हुए, चर्च को बचपन से देखते हुए, उनके लिए वो एक ऐसी बात हो जाती रोज की सी। कहते हैं ना, रोज की दाल रोटी है घर की, बोले उसका कोई स्वाद नहीं है अपने लिए। तो आपने कहा कि आप चर्च में आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, उसके बाद भी भाग रहे हैं। आप बैठ के चर्च में सुनते नहीं थे? कभी कभी होता था, थोड़ी देर बैठता था, फिर होता था कि अरे अब तो बोर हो रहे हैं, तो बाहर चले गए। फिर जब एंड होने लगता था तो अंदर आके फिर बैठ जा रहे हैं। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जो वचन प्रभु के सेवक बोल रहे थे वो मेरे से ही बात हो रही है। और जब उन्होंने वचन ख़त्म किया, उन्होंने बोला कि कौन अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहता है, तो अपने आप मेरे आंसू निकल रहे थे और अपने आप मैं आगे गया और मैंने अपनी जीवन प्रभु के हाथ में सौंपा। और उस दिन से आज का दिन है कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या दिन था वो, क्या कारण था, ऐसी कौन सी बात थी जो आपके दिल को छू गई? मैंने बहुत सारे पास्टर किड्स से मेरी मुलाकात हुई है, एंड एवरीवन सेज दैट माय लाइफ वाज लाइक हेल, नरक के जैसा जीवन था। मोस्ट ऑफ 99% यही लोग कहते हैं सभी। ये एक चिंता का विषय तो है, पर हम मसीह में जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं, हमारे लिए बहुत सिंपल और सीधी बात है कि हमने जब यीशु पे विश्वास किया है तभी हमारा जीवन उद्धार पाया है। और विश्वास पाने के लिए एक समय सबका है, चाहे आप पास्टर के बच्चे हों या किसी और के बच्चे हों, आता सबके लिए। पर वो ऐसी कौन सी बात थी जो आपके दिल को छू गई? जो वो शेयर कर रहे थे वो यही शेयर कर रहे थे कि
हर किसी को परमेश्वर ने चुना है, हर किसी को परमेश्वर ने बनाया है, और यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए उस लहू को उस क्रूस पर बहाया। तो मेरे को लगा कि जब यीशु ने मुझे बनाया है, जब परमेश्वर ने मुझे बनाया है, तो मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन अपना जीवन उसके हाथ में सौंप के उसके कार्य को पूरा करना है। पहली बार तो नहीं सुना होगा ये? नहीं, पहली बार नहीं सुना, लेकिन सुनता था, चला जाता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि अपने आप पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आंसू गिर रहे हैं, और अंदर से था कि आज मुझे अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। उससे पहले की ज़िंदगी कैसी थी? आप कैसे थे? मतलब सब कहते कि बुरा था, पर क्या बुराई थी? बुराई इन द सेंस कि स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, सुबह बोलते हैं कि बाइबल पढ़ना है तो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, दुआ नहीं कर रहे हैं, शाम को फैमिली प्रेयर होती थी उसमें बैठना है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों की संगति है, बुरी आदतें नहीं थी, लेकिन उनके साथ घूमना, घर आना, लेट आना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो सही नहीं थी। लेकिन परमेश्वर एक ना एक दिन आपके छूता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी नहीं छोड़ता ना त्यागता है। स्कूल टाइम कैसा था? स्कूल टाइम एक क्रिश्चियन स्कूल था, लेकिन जितने साथ में थे सब नॉन क्रिश्चियन थे, मैं ही एक क्रिश्चियन उसमें था। तो उन लोग हर समय आप जब ऐसे संगति में बीच में रहेंगे तो सारी नॉन क्रिश्चियन वैसी ही बातें होती थी। मैं शांत रहता था, लेकिन वही सब चीज़ें आती थी कि काश इनके समान जीवन मेरा हो, जिनके घूमने जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो और पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था, ज़्यादा टाइम मैं क्लास से बाहर ही खड़ा मिलता था। मैथ्स सबसे बुरी मेरी थी। अच्छा। तो मैथ्स से डर ही लगता था, मैथ्स से डर लगता था, इसलिए मैंने कहा चलो फिज़िक्स ले ले, तो फिज़िक्स में भी मैथ्स का ही आ जाता था। तो पढ़ाई में कमज़ोर रहा, लेकिन परमेश्वर ने संभाला और मैं अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाया। आपने कहा कि मैं शांत रहता था, पर मुझे लगता नहीं आपके चेहरे को देखे कि आप शांत रहने वालों में से हैं। मतलब जो मौका मिला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ऐसा लग रहा है मुझे। I'm not स्टार्टिंग में था। अच्छा। क्योंकि प्रिंसिपल जो थी वो क्रिश्चियन थी। अच्छा। तो वो मेरे को सोचती थी बहुत सीधा बच्चा है, और बस वगैरह में भी कई बार ऐसा हुआ है कि कई बच्चों को हम लोग मारते थे पीछे बुला के, और वो कंप्लेन करने जाते थे मैम एक बच्चे ने मारा। तो एक बार इंसिडेंट हुआ, वो मेरे को लेके गए कि आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। मैं गया अंदर, उन्होंने बोला हाँ बेटा। तो मैंने कहा मैम आपने बुलाया है। तो वो लड़का बोलता है मैम ये मेरे को मारता। तो कह रहे ये कभी मार ही नहीं सकता आपको। मतलब ऊपर से चोगा अलग था। हाँ। तो उस टाइप का जीवन था कि दिखना कुछ और है कुछ और है। तो मदर फादर का रिस्पॉन्स कैसा था? आपने कहा कि बाकी सब नॉन क्रिश्चियन बच्चे थे जी। ज़्यादातर बच्चों के साथ यही सिचुएशन है, मसीह को नहीं जानते वो लोग। एक मसीह बच्चा, क्या आपने कहा कि उनको देखकर ऐसा लगता था? घर में तो आपको आत्मिक संगति मिलती थी जी, पर उनको देख के उनके जैसे बनना क्यों? क्योंकि ये तो शिक्षा बचपन से घर में दी जाती है, बेटा संसार के जैसे नहीं बनना। फिर ऐसा क्यों लगा? क्या घर में कुछ कमी रह गई या कोई और रीज़न था? आप जब बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी परीक्षाएं सामने आती हैं, है ना, अभिलाषाएं सामने आती हैं। आप देखते हैं कि उन लोग कैसा लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि सब जो थे वो जैन, वहाँ पे पूरा ललितपुर जो एरिया है पूरा जैनीज़ का है, तो सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं। तो उनके साथ आप देखते हैं कैसे उन लोग रह रहे हैं, संगति कैसी है, तो वो असर पड़ता है। घर आते हैं तो मम्मी पापा हैं वो प्रार्थना करते हैं, मम्मी जो है मेरी बहुत प्रेयर वाली हैं, तो हम समय मेरे को स्टार्टिंग से सिखाती कि प्रेयर करना है, अपना जीवन प्रभु को देना है, उसके साथ चलना है। तो घर में वो जीवन रहता था, लेकिन बाहर कुछ और जीवन रहता। मम्मी आप तो खुश होंगी? जी मम्मी अब खुश हैं। उन दोस्तों में से कोई आज प्रभु में है जो उस समय आपके दोस्त थे, उस समय आपके साथ थे? कोई कांटेक्ट में सब है, क्योंकि मेरा साथ ये था कि अगर मैं उनके साथ हूँ, सब वो सिगरेट पीना, सब संगति में रहते थे, और जब मैं उनके संग बैठता था तो उन्हें पता ये मेरे को पसंद नहीं है, तो वो दूर जाके ये सब करते थे। जब मेरे साथ होते थे तो वो सब बिल्कुल नहीं करते। अच्छा जी। मतलब सिगरेट पीना ये तो नॉर्मल बात हो गई। जी जी। बस यही है या इसके अलावा भी कुछ गहरी बातें हैं जो आप कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते? नहीं, सिगरेट ये सब रहता था, ड्रिंकिंग हो गया, ये सब मेरे सामने उन लोग कभी नहीं करते थे। लेकिन और कई बार हुआ कि जितने अब हैं मेरे साथ वाले सबकी शादी हो गई, सब हो गए, कांटेक्ट मेरा ज़्यादा उनसे है भी नहीं। सब ललितपुर में है, क्योंकि ललितपुर बहुत छोटी जगह है, सबका अपना अपना बिजनेस है, क्योंकि उनके पापा लोग का बिजनेस, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो कभी कभार मिलना हो जाता है। कभी आपके व्यवहार के कारण माँ बाप का नाम और कलीसिया का नाम या कलीसिया में आपके कारण नाम धराई हुई हो? ऐसा मौका नहीं आया कभी नहीं आया। बचा लिए गए, है ना? नहीं तो बहुत मुश्किल होती जी। माँ बाप टूट जाते हैं जी। ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पिता बहुत अच्छे पास्टर हैं, बहुत अच्छी सेवकाई है, लेकिन बच्चों के कारण है ना, बेटियाँ
गैर मसीही विश्वासियों से शादी कर रही हैं, बेटे जो हैं ऐसे रिश्ते रखते हैं, गलत गलत काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें केवल पास्टर्स के साथ है इसीलिए सबके सामने है, पर पास्टर के अलावा दूसरों के बच्चे जब ये करते हैं तब कोई बात नहीं करता इसके बारे में, और ये बहुत खतरनाक है। तो पास्टर की ज़िंदगी ना कांच के कमरे के समान है जिसमें सब नज़र मार के देखते हैं, अच्छा ये प्रभु का वचन सिखा रहा है तो इसका जीवन देखते हैं कैसे। पर पास्टर भी एक साधारण व्यक्ति के समान है, बस आत्मिक जीवन जीता है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बच्चों के हाथों में है। पापा मम्मा ने बहुत कुछ सिखाया होगा लेकिन फिर भी वो जीवन चला जा रहा था, कुछ लगा नहीं गलत है, ये कुछ है, लगता था गलत है, कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है लेकिन फिर वही चीज़ें आ जाती हैं जीवन में। लेकिन वही है कि जब एक दिन ऐसा आता ही है जीवन में कि सब कुछ भूल के आप सही राह पे चलने लगते हैं, क्योंकि आप पास्टर किड हैं, आपके ऊपर प्रेशर रहता है, समाज आपको देख रहा है, सबकी निगाह आपके ऊपर है। जैसे आपने बोला कि दूसरे पेरेंट्स के बच्चे हैं जो करेंगे लेकिन दोष आप पे आएगा, करेक्ट, क्योंकि आप पास्टर किड हैं, ऐसा होता था। लेकिन वही है कि हर चीज़ का एक समय होता है। सही कहा। मैं जानना चाहूँगा आपके परिवार की हिस्ट्री। ललितपुर बहुत छोटी जगह है जहाँ तक मुझे पता है, जितना मैंने आपसे सुना है, मैंने उससे पहले कभी नाम भी नहीं सुना। आप ललितपुर एमपी में है, यूपी में है, और देखिए ये मुझे पता नहीं वो है कहाँ। ओके, तो वहाँ से अब आप जयपुर में हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ की सेवकाई की शुरुआत, क्योंकि एक रिच हिस्ट्री है आपकी फैमिली में जी, वहाँ की सेवकाई में, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जो मेरे ग्रैंडफादर थे तो ईसीआई के संग्रह के उनने सेवा स्टार्ट करी। पहले वो इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी वहाँ पे सेवा करी, उसके बाद फिर वो ललितपुर शिफ्ट हुए, और ईसीआई के पहले वहाँ पे क्रूसेड की सेवा चलती थी, एवरी होम क्रूसेड की। फिर उसके बाद ईसीआई के हाथों में ये सेवा आई। तो जब से वो ईसीआई के हाथों में आई तब से वो ग्रैंडफादर ही संभालते थे। तो ये 1989 से है। ओके, 1989 से है। 1970 से क्रूसेड के हाथों में थी, उसके बाद फिर 1989 से हम लोग के ईसीआई के हाथ में आई। तो वहाँ पे बहुत छोटे से बाइबल कॉलेज स्टार्ट किया गया, जिसमें वो लोग आते थे जो कहीं जाके अपनी फ़ीस नहीं दे सकते, क्योंकि बाइबल सेमिनरीज़ में भी फ़ीस बहुत हाई है, बिल्कुल हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या था कि जो कहीं नहीं जा सकते हैं और जो परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, नाना लोग का वही था ईसीआई का कि वहाँ पे आके वो अपनी स्टडीज़ को करें। तो 3 इयर्स का कोर्स होता है, तो वो स्टार्ट हुआ। एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया, प्राइमरी स्कूल, नानी ने, तो वहाँ से वो मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई। फिर नाना की डेथ के बाद अब वो पापा के ऊपर जिम्मेवारी है। सो एज अ सीनियर पास्टर और एज अ डायरेक्टर सेमिनरी के वो सेवा को संभाल रहे हैं। तो अभी आप बाइबल कॉलेज में डैडी की हेल्प करते हैं? जी, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं हेल्प करता हूँ। और आप चर्च में असिस्टेंट पास्टर भी हैं? यूथ पास्टर में। यूथ पास्टर जी। तो यूथ पास्टरशिप जो आप कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपना बिजनेस भी कुछ करते हैं जी, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ और काम करते हैं अपनी खुद की ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए। लेकिन ये सेवकाई जो आपने शुरू की, जिस सेवकाई में कई सारे बच्चों के जीवन में प्रभु के नाम को हमने देखा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जब तक प्रभु की ओर से नहीं है वो कोई भी सेवकाई ठहर नहीं सकती। उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा मैंने शेयर किया था कि मैंने अपना जीवन जब प्रभु को दिया, तो उसके अंदर मेरे अंदर एक चीज़ थॉट रहता था कि मैं जवानी में अपना जीवन प्रभु को दे रहा हूँ। कई ऐसे जवान हैं जो अभी भी परमेश्वर के वचन से दूर हैं, उस सच्चाइयों से दूर हैं, तो उन तक हम वचन को कैसे पहुँचा सकते हैं। और मेरे अंदर स्टार्टिंग से था कि मेरे को मिनिस्ट्री करना है। वर्शिप लीडिंग सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन मिनिस्ट्री उससे भी बड़ा पार्ट है। सही बात है। और हर कोई वो नहीं कर पाता है, वो समर्पण नहीं होता है। तो फिर मेरे अंदर ये बात आई, मैंने प्रार्थना में रखा। फिर मेरे जो बड़े भाई हैं और कज़न भाई हैं, उनने सपोर्ट किया और हम लोग ने एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम है यू स्टैंड फ्री, और जो हम लोग ने लिया था गलतियों 5:1 से कि सब मसीह में स्वतंत्र किए गए। तो वहाँ से ये आया यू स्टैंड फ्री। और उसके बाद मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया। 1-2 जवान जो ललितपुर में थे उनसे बात करी, जो मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं, जो टैलेंटेड हैं, तो वो था कि अपने टैलेंट को हमें मसीह के लिए इस्तेमाल करना है। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ और आज 2011 से आज का दिन है कि वो ग्रुप चल रहा है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे स्कूल मिनिस्ट्री से, क्योंकि वो एज होती है, राइट, बहुत प्रेशर होता है बच्चों के अंदर। तो हम लोग स्कूल में जाते, क्रिश्चियन स्कूल्स में हमने कांटेक्ट किया। पहली बार बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि आप देखेंगे क्रिश्चियन स्कूल्स में भी कोई भी हो, सेकुलर प्रोग्राम के लिए वो अलाउ कर देंगे, लेकिन क्रिश्चियन प्रोग्राम के लिए बहुत सही बात हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं।
तो बुरी बात है लेकिन ये सच होता है। कॉन्वेंट स्कूल में एक बार हम लोग गए तो उन्होंने कहा पहले आप रिहर्सल करें, वो हमें दिखाइए आप क्या करेंगे। अच्छा। तो उनके सामने फादर को हमने पूरा प्रोग्राम दिखाया, फिर उन्होंने अलाउ किया। हाँ। तो हम लोग का मेन मोटिव रहता है कि हर कोई यूनिक है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको रचाया है। ये वही बात है जो आपके जीवन को बदल जी। ओके। क्योंकि हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, हर कोई खेल में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आप किसी ना किसी चीज़ में अच्छे हैं, उसमें आप आगे बढ़िए। कभी आपके अंदर ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मेरा जीवन बेकार है। सही बात। तो हम लोग एक्शन सॉन्ग्स, स्किट के द्वारा, टेस्टमनीज के द्वारा हम लोग ने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी। उसके बाद यूथ मिनिस्ट्री स्टार्ट करी। जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो तो थियोलॉजी ट्रेनिंग अपनी ले रहे हैं, लेकिन संडे को हम लोग बाइबल से रिलेटेड, क्योंकि कई हैं जो कभी उनने प्रेजेंट वर्शिप देखी नहीं क्या होता है, तो उनके हमने ग्रुप्स बनवाए कि आप संडे को वर्शिप लीड करें। तो उनको सीखने को मिला स्टेज का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं। तो वो सब करके हमने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस मिनिस्ट्री? मतलब जवानों के बीच में जाके ये काम करने का उद्देश्य क्या है, इससे होगा क्या? मेन मोटिव जो हम लोग का है, मेन उद्देश्य जो है कि परमेश्वर के लिए जवानों को बचाना है, क्योंकि आने वाला टाइम जवानों के ही हाथ में है। जिन्होंने अपना काम करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अब जवानों के हाथ में। अगर जवान बच जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी बच जाएगी। क्योंकि अभी ऐसा समय है, मेरे सामने इतनी टेस्टमनीज़ हैं, जवानों की शादी इतनी टूट रही है, 2 साल 3 साल में शादियां टूट जा रही है, कैजुअल हो गया है वो। तो मेरे सामने कई केस ऐसे हो चुके हैं जो मैं देख रहा हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सब कुछ है, दुनियादारी सब कुछ है, लेकिन प्रभु उनका सेंटर में नहीं है। नहीं, पर बहुत से मसीह लोग जी जो प्रभु में होते हुए उनकी शादियां टूट रही हैं, उनको साथ नहीं रहना, तो वो इसलिए है क्योंकि जब सब कुछ अच्छा है तो प्रभु नहीं है, और जब समस्या आती है तब प्रभु सामने आ जाते हैं। पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, हमारी फैमिली के लिए प्रेयर कर दीजिए। जब तक आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, उसके भवन में नहीं आएंगे, उसकी उपस्थिति में नहीं रहेंगे, दोनों मिलकर साथ नहीं चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है चुनाव। अगर वो प्रभु की ओर से है तो वो आगे बढ़ेगा। तो आपको प्रभु को अपने स्थान देना है, और वो तभी होगा जब आप यंग लाइफ में उस जो बोलते हैं कि उस चीज़ को सोच लें, समझ लें, चुन लें, तब वो पार्ट आता है। सही बात है। लोगों को सत्य देना ज़रूरी है। सत्य यीशु है। जिसके जीवन में सत्य है वो सदैव जीवित रहता है, और धर्मी में विपत्तियाँ चाहे जितनी भी पड़े वो हमेशा फिर खड़ा उठता है। धर्मी व्यक्ति तभी बन सकता है जिसके जीवन में सत्य हो, जो यीशु मसीह है। आमीन। बट दिस इज़ नॉट ईजी। मैं जानना चाहूँगा कि अब तक आपने जो सेवकाई की है पिछले सालों से लेकर 2011 से, तो 15 साल हो गए आपको एक सेवकाई करते हुए। इन 15 सालों में किसी ऐसे अनुभव को आप हमारे साथ बांट सकते हैं जो कि हम सुनने वाले श्रोताओं को भी लगे कि आपकी जो ये सेवा है USF जी, इसके द्वारा लोगों की ज़िंदगी बची है? ऐसा कुछ अनुभव? एक बार हम लोग यूथ कैंप कर रहे थे, और हम लोग का ये रहता है कि यूथ कैंप के बाद हम उनसे फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं सबसे, कि आपको क्या आशीष मिली है उसमें लिखिए, और क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो उसमें एक गवाही थी, ECI की मेंबर वो हैं, दूसरे जगह से वो आई हैं, उन्होंने कैंप अटेंड किया, और उन्होंने लिखा था साफ शब्दों में कि अगर मेरा मन नहीं था कैंप में आने का, लेकिन मेरे दोस्त मेरे को लेकर आए, अगर मैं इस कैंप में नहीं आती तो मैं सुसाइड करने जा रही थी। तो मेरे को वही वाला ध्यान आता है जब 4 दोस्त उसको लकवे वाले उसको लेकर गए थे यीशु के पास। तो आपकी संगति क्या है, किन लोगों की आप संगति में, क्या वो आपको प्रभु के वचन के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले हिमाचल का कैंप करवा के आए, वहाँ पे हमें बुलाया था हिमाचल। तो वहाँ पे सारे नए विश्वासी हैं, और जब कैंप हो गया उसके बाद जब हम लोग अभी जयपुर आए थे, तो एक जन का मैसेज आया मेरे पास कि पास्टर जी जो आपने शेयर किया, जो सरमन आपने शेयर किया, वो मेरे हृदय को छुआ, क्योंकि घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं करते। मेरे फादर जो हैं वो नॉन क्रिश्चियन हैं, और वो मेरे को मना करते हैं चर्च आने के लिए, और कई बार मैं टूट जाती हूँ। लेकिन जब आपने जो शेयर किया कि परमेश्वर को पहला स्थान दो, सब कुछ पूरा होगा, उस पर विश्वास रखो, तो उस दिन से मैं परमेश्वर विश्वास कर रही हूँ, और मेरे साथ अब मेरे पिता भी चर्च आ रहे हैं। आमीन। तो मतलब एक इसके बाद कितने सारे लोगों के जीवन में जो है वचन ने काम किया। क्या खूबसूरत गवाही है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जब लोगों को पता नहीं होता कब कहाँ किस रीति से परमेश्वर का वचन कार्य करे। जैसे आपने खुद अपने बारे में बताया, बचपन से लेके जवानी तक मसीह सिर्फ आपके परिवार में था, आप में नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा आया, वही वचन जो न जाने कितनी बार सुना होगा, काम कर रहा है और जीवन बदल देता है। एनी अदर एक्सपीरियंस यू वुड लाइक टू शेयर विद अस
की जो घटनाएं घटी, क्योंकि अब ये जो आप सेवकाई कर रहे हैं ये इसके पायनियर आप हैं, आपने शुरुआत की जी। फिर भी आप अपना बिजनेस भी करते हैं, कुछ छोटे मोटे काम करते हैं जिससे आप अपना चलाएं, और फिर आप दूसरे शहरों में जाकर सेवकाई करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं सब? जो मेरा काम है थोड़ा बहुत है, डिज़ाइनिंग का ये सब है, फ्रीलांसिंग, तो वो ऑनलाइन चलता है मेरा काम। ठीक है। मेन है सेवा कि अगर कहीं पे बुलाया जाता है तो हम वो देखते हैं, मैं रेडी रहता हूँ। तो अब डिपेंड करता है कौन कितने लोगों को बुला रहा है, तो मैं अपनी टीम से बात करता हूँ कि कौन फ्री है। साथ में जो बाइबल कॉलेज है उसमें जो काम है वो मेरे को देखना रहता है, तो वो भी ऑनलाइन थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मेरा ये रहता है कि परमेश्वर को पहला स्थान दो तो हर एक चीज़ वो पूरी करता जाता है। Amen. तो जब एक दिन पहले ही हम लोग हिमाचल से लौटे और यहाँ पे फिर VBS लेने हम लोग आए। अब यहाँ से लौट के हम लोग को जाना है देहरादून कैंप करने। अगर पूरे महीने आप घूमते रहे तो फिर आपकी आर्थिक ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो मेरा काम है वो ऑनलाइन चलता है थोड़ा बहुत, और बाकी जो है वो सेवा के द्वारा परमेश्वर पूरा कर रहा है कि जहाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं वहाँ पे वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। क्या बात है, यही है गवाही। जी, यही है गवाही जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। जी, गॉड प्रोवाइड्स ऑन हिज टाइम, जब उसका समय है, हमारी जो ज़रूरत है ठीक समय पर वो रास्ते खोलता है। यहोवा जीरे है, वो प्रोवाइड करने वाला है। आमीन। क्या खूबसूरत बात है। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम जितनी बार वचन पढ़ें वो नया ही है। आमीन। है ना, हर एक बार हमें नई आशीष मिलती है वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ना छोड़ देंगे तो हमें वो आशीष नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास से आगे बढ़ना है। तो जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या बात तो वही विश्वास से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जब आप अलग अलग जगहों पर सेवकाई करते हैं, अगर आपकी जो सेवकाई है यूथ मिनिस्ट्री या यूथ कैंप्स के बारे में, तो ये अगर कोई इस प्रोग्राम को देखकर आपसे बात करना चाहे और आपको और आपकी टीम को इनवाइट करना चाहे कि आप उनकी कलीसिया में, उनके कलीसिया के लोगों के लिए कुछ करें, तो वो कैसे होगा? हम लोग का सोशल मीडिया पे पेजेस है, उस पर कांटेक्ट होता है। तो रहता है कि 3 to 4 डेज़ जैसा जो ऑर्गेनाइज़ करना चाहे तो उसमें हम लोग सेशन भी लेते हैं, वर्शिप लीड भी करते हैं और अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है वो भी करवाते हैं। जैसे हर साल हम लोग ललितपुर में कैंप करते आ रहे थे और ललितपुर में मई जून में बहुत गर्म हो जाता है, जैसे जयपुर में गर्म है वैसे ही वहाँ पे भी गर्म है। तो इस बार हम लोग ने कहा आउट ऑफ ललितपुर करते हैं, तो इस बार हम लोग देहरादून में कर रहे हैं। क्या बात है ना, पहली बार है कि विश्वास से आगे हम लोग बढ़े हैं। तो वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, राइट, बहुत ज़्यादा खर्चा है, लेकिन हमें पता है परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि हमने देखा है कैंप हम लोग हर साल करवाते हैं और जब स्टार्ट करते हैं कैंप हम लोग के पास कुछ नहीं होता, लेकिन जब कैंप ख़त्म होता है तो बच जाता है। क्या बात है। तो ये परमेश्वर की आशीष है कि अगर हम उसके कार्य को करते हैं तो बच जाता है। तो वही है कि अगर कोई हमें बुलाना चाहते हैं, हम लोग कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, हम लोग कुछ मांगते नहीं, जैसा परमेश्वर जिसकी अगुवाई करे। ट्रैवल का रहता है हम लोग का, ट्रैवल का हम लोग मांगते हैं, उसके बाद अलावा जो उनकी तरफ से हो वो हम लोग स्वीकार करते हैं। करना भी चाहिए कलीसिया की जिम्मेदारी, बिकॉज ये उनके घर की बात है। और देखिए सब जगह हर चीज़ है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम सब कोवर्कर्स हैं, एक दूसरे की सहायता के से ही हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल, खूबसूरत बात है, सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। व्हाट यू थिंक, मैं पूछूंगा आपसे, आज की यूथ की परिस्थिति आपके नज़रिए से क्या है अभी जो हो रहा है? एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे यूथ जो क्रिश्चियन यूथ है ख़ास तौर से, उनके एजुकेशन स्तर को मैं गिरता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर अगर कुछ नहीं आता तो बाइबल कॉलेज भेज दो, ठीक है, पढ़ते लिखते नहीं हैं, माँ बाप पता नहीं किस तरीके से क्या कर रहे हैं, ठीक से कहना मुश्किल है। मैं ये कह सकता हूँ एक शब्द में कि नहीं मोटिवेट कर पा रहे। बच्चे ने कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं बेटा, तू बस सेवक बन जा। लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट अभी खाली हैं जिन पर मसीह लोग होने चाहिए थे, वो छोड़कर गैर मसीह लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं। और यही एक बड़ा दूसरा भी कारण कह सकते हो कि सताव भी है, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि मसीहियों के खिलाफ हो गई हैं, जो क्योंकि हमारे देश में जो ये राजनीतिक माहौल इतना ख़राब चल रहा है, उसकी वजह से पूरी जो है हाहाकार मचा हुआ है, सच्चाई को छुपाया जा रहा है, झूठ का जो है ना ढोल बजाकर झूठ प्रचार किया जा रहा है। What do you think about this? अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट में पूछता हूँ तो आपका अनुभव? जवान जो हैं आजकल जो सोशल मीडिया है इस पे ज़्यादा ध्यान है, कंपटीशन से इतने बढ़ गए हैं। और जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन स्टार्टिंग से आप देखेंगे, जैसे आपने बोला कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सेफ सीट ले रखी है, पीछे आराम से बैठे हैं।
आगे बढ़ के करना ही नहीं चाहते हैं। और जैसा आपने बोला कि कुछ नहीं तो बाइबल ट्रेनिंग कर लो। कई बार हम लोग के यहाँ भी हुआ कि सुधार गृह समझ लेते हैं कि बिगड़ा हुआ बच्चा वहाँ सुधर जाएगा। नहीं, बुलाहट होनी चाहिए। वो तो परमेश्वर के लिए आप कार्य करने जा रहे हैं ना। सही बात। जब तक बुलाहट नहीं है तो आप नहीं कर सकते, तो वो 1 साल करेंगे छोड़ के चले जाएंगे। तो बुलाहट बहुत ज़रूरी है। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चों के अंदर प्रेशर बहुत आ गया है इसलिए। और कई बार होता है कि पेरेंट्स चर्च आते हैं, जवान चर्च नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वो रात भर पढ़ रहा था तो सोता रह गया। रात भर पढ़ क्या रहा था? जब तक आप परमेश्वर को अपना स्थान नहीं देंगे, पहला स्थान नहीं देंगे, अपने साथ आप भवन में लेके नहीं आएंगे, तो आगे उसका फ्यूचर क्या बनेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को अपने साथ चर्च लेकर आएँ। अगर आप स्टार्टिंग से ये सिखाएंगे तो जब वो बड़े होंगे, शादी करेंगे, तो वो अपने बच्चों को चर्च लेकर आएंगे। सही बात है। मेरे साथ ये है कि अगर 8:30 का चर्च है तो मैं 8 बजे चर्च पहुंच जाऊंगा, ताकि मैं सब कुछ सेटअप कर सकूं और आराधना में पहले पहुंच जाऊं। और मेरे संग ये होता है कि कहीं भी मैं हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि संडे को मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर को पहला स्थान देना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है। हम दोनों एक जैसे हैं। बहुत अच्छा। मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि जो मैंने बात कही आपसे कि भाई बच्चों के साथ, जवानों के साथ ये परिस्थिति है, ऐसे समय में आप क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं अलग अलग जगह जाकर जवानों के बीच में, मैं मेरे प्रोग्राम से लोगों को उत्साहित करता रहता हूँ, इस समय भी मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? क्या आप करते हैं कुछ ऐसी बातें अपने प्रोग्राम्स में, ताकि जो भी आपने सलाह दी पेरेंट्स के लिए और जवानों के लिए, कि वो जवान क्या करें और कैसे वो आगे बढ़ें? क्योंकि लोगों का नज़रिया डॉक्टर बनना नहीं, नर्स बनना है जी, ठीक है, नीचे ही काम करना है, वो डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सोच रहे। मुझे बहुत खुशी होती है उन जवानों के बारे में जानकर जो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एडवोकेट्स बन रहे हैं, या बहुत सारे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, कोई RS IS IPS के लिए तैयारी कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। और मैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करता हूँ बैठकर कि प्रभु इन जवानों को तू अपने हाथ में लेकर इनकी मदद कर, ताकि ये अच्छे से पढ़ सकें। ऐसे समय में मैं आपसे पूछूं तो आप इसे किस रीति से देखते हैं और क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग जब जवानों के बीच में सेवा करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि जिसमें आप योग्य हैं उसमें आगे बढ़ना है। थिंकिंग ये आ गई है। एक बार हम लोग ने क्वेश्चन आंसर किया था, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या एक क्रिश्चियन व्यक्ति पुलिस ऑफिसर बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसको झूठ बोलना पड़ता है। क्या वो वकील बन सकता है, वहाँ पे उसे झूठ बोलना पड़ता है? तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया कि सच्चाई से भी वो चीज़ हो सकती है। तो कई लोगों के अंदर ये थिंकिंग है कि बड़े पोस्ट पे जाएंगे, उस पे जाएंगे तो बहुत सारी झूठी चीज़ें हैं, वो सब पाप है। मैं म्यूज़िक टीचर हूँ और मैं म्यूज़िक क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन। तो कई बार बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि ये वाली फिल्मी टोन आप बजा दीजिए, तो मैं नहीं सिखाता। मैं बोलता हूँ आपको मैं बेसिक सिखाऊंगा, बाकी चीज़ आप खुद सीख लेना। अगर आपको बेसिक आ गया तो आप सीख लोगे। तो हम लोग यही चीज़ हम लोग जवानों को बोलते हैं कि जिसमें आपकी रुचि है उसमें आगे बढ़ते जाइए। बड़ी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करते रहिए। कई बार होता है कि हम लोग निराश होकर छोड़ देते हैं, तो निराश होकर छोड़ना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रार्थना करिए। प्रार्थना अगर आप करेंगे, परमेश्वर बड़ा मार्ग जरूर निकालेगा। क्या बात है। तो प्रार्थना इस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर असीम। हम इस बात पर आगे और भी बात करते रहेंगे। एंड आई बिलीव जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं उन सब से मैं ये कहूँगा, पास्टर असीम ने जो बात की है इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, प्रेरित कीजिए अपने जवानों को, अपने बच्चों को, अपने चर्च में उन सब को जो आपके आसपास हैं, ताकि वो शुभ समाचार के साथ साथ अपने जीवन के उस मौके को जो प्रभु की ओर से आता है आगे बढ़ कर लें। पढ़ाई अगर ठीक से नहीं हुई, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आगे जाकर फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी और बैठ के रोते रहना, प्रार्थना करते रहना, प्रभु हमारे जीवन को बदल, ये गलत होगा। जब मौका था तब हमें मेहनत करनी थी, जिन्होंने नहीं की उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है। बट एनीवे, दिस इज़ व्हाट एट लास्ट मैं आपसे पूछूंगा कि कोई आप सीधा संदेश देना चाहते हैं लोगों को जो इस समय आपको सुन रहे हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिसमें परमेश्वर ने आपको चुना है, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और विश्वास से आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि विश्वास ही हर चीज़ की नींव है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे। तो विश्वास से उसके हाथ को थामे रहे और विश्वास से आगे बढ़ते जाएं। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। संगति करते रहिए विजनरी रेडियो एंड टीवी पर। हमेशा जो भी प्रोग्राम आते हैं वो आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। यदि आपके मन में भी प्रभु बोझ डालता है, आपके मन में भी प्रेरणा है, तो आप भी यहाँ मेरे सामने आकर बैठ सकते हैं, अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं, वो प्रेरणा जो प्रभु ने दी है उसे बांट सकते हैं।
प्रभु की ओर से आपको जो मिला है, आपकी गवाही, आपकी प्रेरणा हो सकती है, संदेश हो सकते हैं, आप विजनरी स्टूडियो आ सकते हैं। और यदि आपको प्रभु ने बोझ दिया है इस सेवकाई के लिए, तो अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी ऑफरिंग्स हमें नीचे लिखे नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि इस सेवकाई के कार्य को हम और अधिक कर सकें। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो इसी नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके या फिर व्हाट्सएप पर लिख कर। फ़ोन ना करें, समय मिलते ही जवाब मैं पर्सनली आपको दूंगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, संगति होती रहे, प्रभु की भलाई हो। धन्यवाद इन सब बातों को शेयर करने के लिए। आपकी सेवकाई, आपका बाइबल कॉलेज और वो सारी सेवकाई जो आप कर रहे हैं, उसमें प्रभु आपको बल दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।